कनेक्ट हो जाए, जुड़ जाएं। आज के लिंक को शेयर करें जितने भी कॉन्टैक्ट्स में हैं, ताकि हर एक जन आज परमेश्वर की एक सिद्ध योजना को, उसकी प्लानिंग को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देख सके। इसलिए हर एक जन जितने जन इस समय परमेश्वर की हजूरी में उपस्थित है, मौजूद है, अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। आज भी आपकी लाइफ में कैसी भी उतार चढ़ाव, कैसी भी परिस्थितियाँ, कैसे भी हालात होने से, आज आपको इधर उधर की बातों को परमेश्वर के हाथों में देते हुए, और कैसे देना है, विश्वास के साथ देते हुए, भरोसे के साथ देते हुए, उस सामर्थ्य परमेश्वर के नज़दीक, उसके करीब आए, उसके सम्मुख आए। वो हमारा परमेश्वर जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, और जो जलाली है, जो सामर्थ्य है, जो परम प्रधान है, जो सर्वशक्तिमान है, सभी जन उस परमेश्वर के करीब आ जाए, उसके सम्मुख आ जाए। थैंक यू जीसस। आज की प्रार्थना सभा है जो कि स्पेशल परमेश्वर से वो पवित्र आत्मा, वो अभिषेक, वो मसा को लेने के लिए है। आज यदि आपके जीवन में वो पवित्र आत्मा, वो अभिषेक, वो परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं है, वो पवित्र आत्मा के वरदान नहीं है, तो भी परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के जन भी नहीं। यदि हमारे अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा नहीं, तो हम अपने परमेश्वर के जन भी नहीं। इसलिए आज हर एक जन अपनी आंखों को बंद करें। हमें परमेश्वर के करीब जाना है, और क्लोज और क्लोज और क्लोज, उसके नज़दीक चलते जाना है, ताकि वह भी हमारे नज़दीक आ सके, वह भी हमारे सम्मुख आ सके, और हमारे जीवन को वह बदल सके अपनी दया से, अपनी करुणा से, अपने जलाल से, क्योंकि वह सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जाता हूँ और तुम्हें एक बड़ा सहायक अर्थात पवित्र आत्मा दे करके जाता हूँ। वो सहायक, वो पवित्र आत्मा जो हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करता है, हमें संभालता है, हर एक कंफ्यूजन से भी वह हमें निकाल लेता है, डिसीजन में वो हमारी हेल्प करता है। दैट मीन्स वो बड़ा अगुवाई करने वाला परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। ऐसे परमेश्वर ने वो सत्य का आत्मा, वो पवित्र आत्मा जो हम सबके जीवन में परमेश्वर ने उंडेला है और जिनके जीवन में नहीं है, आज की प्रार्थना सभा आपके लिए है। इसलिए हर एक जन परमेश्वर के करीब, उसके सम्मुख आ जाए, और जिनके जीवन में वो अन्य भाषा, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, तो आज आपको उससे नया करने की ज़रूरत है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इसका मतलब ये है कि आज के लिए ही पवित्र आत्मा में भरना काफ़ी नहीं है, जो आपने कल भरा उतना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हर रोज परिपूर्ण होते जाना है। हर रोज पवित्र आत्मा का कटोरा जो है वो हमारे जीवन में उमड़ता चला जाना चाहिए, वह भरना चाहिए। यदि नहीं है तो आज की प्रार्थना सभा में सभी जन कनेक्ट हो जाएं, जुड़ जाएं। यदि हॉस्पिटल में है, बीमार है, बीमारी के बिस्तरों पे हैं, तो आज सभी जन विश्वास के साथ, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु के करीब आए, उसके सम्मुख आए। वह हमारे जीवन में अपनी योजना को जाहिर करना चाहता है, वह हमारे जीवन में अपने जीवन जल की नदियों को बहाना चाहता है। इसलिए इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अपनी परिस्थितियों को देखने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू कल के विषय में भी चिंता ना कर, बल्कि परमेश्वर कहता है तू अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे, अपना सारा फिक्र मुझ पर डाल दे। वो परमेश्वर जिसने चारों पहर हमें संभाला, हर दिन हमारी अगुवाई किया, हर दिन के बोझ को उठा लिया, और हमारा परमेश्वर जहाँ कुछ नहीं वहाँ पर वह सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। इसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वह सब प्राणियों का परमेश्वर है, और परमेश्वर कहते कि क्या मेरे लिए कुछ कठिन है। इसलिए आज आपको अपने जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां असंभव लग रही हैं, वो कठिन लग रही है, पर परमेश्वर का वचन, शुभ समाचार, वो गुड न्यूज़ के रूप में हमारे जीवन में आ चुका है। जो वचन कहता है कि परमेश्वर कहते कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, और इस समय आप वही परमेश्वर के करीब हैं, उसी जलाली और सामर्थ्य परमेश्वर के करीब हैं जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, जिसके लिए सब कुछ संभव है, जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज परमेश्वर के करीब आए। अपने बच्चों को, हो सकता है कि आप अपने बच्चों को लेकर दुखी और परेशान हैं, उनकी लाइफ को, उनके फ्यूचर को लेकर के आप दुखी और परेशान हो सकते हैं। आज आपको परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना है। अपना बोझ यदि आप परमेश्वर के हाथों में नहीं देंगे, तो आप भी अपनी लाइफ में वो हल्कापन को महसूस नहीं करेंगे, आप फ्री नहीं हो पाएंगे। आपको विश्वास के साथ परमेश्वर के हाथों में देना है, और उसके बाद आपको निश्चित हो जाना है। दैट मीन्स आपको पूरा भरोसा कर लेना है कि मैंने जो परमेश्वर के हाथों में दिया है, परमेश्वर मेरे लिए सीधा मार्ग निकालने जा रहा है, क्योंकि वह सीधा मार्ग निकालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जहाँ रास्ता बंद था, परमेश्वर ने उस समुद्र को दो भाग किया और एक
दीवार दाएं और एक बाएं खड़ी हो गई और वह स्थल होकर के परमेश्वर ने रास्ते को बनाया और वह क्रॉस कर पाए। इसलिए यदि आज आपको रास्ता नहीं दिख रहा, यदि आज आपको वो परिस्थिति के सामने कुछ दिख नहीं रहा और अपने जीवन को सोचते हैं कि इसका कोई उद्देश्य नहीं, मेरे जीने का भी कोई उद्देश्य नहीं, बहुत सारे लोग आज ये बात को सोचते हैं। परमेश्वर आपको जीवन देने के लिए आ चुका है। परमेश्वर आज आपको जीवन देना चाहता है। वह आपके इस डिसीजन से आपको आजाद करके आज आपके जीवन में वह जीवन देना चाहता है, क्योंकि वह जीवन देने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज प्रभु यीशु के करीब आए, उसके सम्मुख आए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु कहते हुए आज उसके सम्मुख आ जाए। और परमेश्वर ने आज के दिन तक संभाल के रखा, हर उतार चढ़ाव में, हर तरह की परिस्थिति, हर सिचुएशन में परमेश्वर ने अगुवाई किया। उस जलाली परमेश्वर के करीब आए और उसका धन्यवाद करें। हर दिन हमारी रक्षा किया, उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। अपने हाथों की तालियों के साथ धन्यवाद करते चले जाएं। जो हमें संभालता है, जो छुड़ाता है, जो बचाता है, जो हमारा कवच है, जो हमारा सुरक्षा का कवच है, जो हमारी ढाल है, जो हमारी चट्टान है, आज उस परमेश्वर के करीब और उसका धन्यवाद करना शुरू करें। आने जाने मार्गों में परमेश्वर ने रक्षा किया, आने जाने मार्ग में परमेश्वर ने अगुवाई किया, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। बच्चों को बेस्ट और बेस्ट परमेश्वर ने प्लेटफॉर्म दिए, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आए उसके लिए धन्यवाद करें। जो गवाही के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया उसके लिए धन्यवाद करें। जो आपके बीमारी के बिस्तर से आपको उठा के खड़ा किया, वो नाकामी, वो बीमारी, वो कमजोरी, वो हर एक आपकी लाइफ का संकट जो परमेश्वर ने अपने अनुग्रह का आपके जीवन में दिखाया और आपको आजाद किया, रिहा किया, आपको छुड़ा लिया, आपको फ्री किया, आज उस परमेश्वर के करीब आ जाए विश्वास के साथ। और सच में जैसा आपका विश्वास होगा, आज अपने जीवन में आप वैसी ही उत्तम गवाही को लेने जा रहे हैं। इसे परमेश्वर के सम्मुख आए, उसका धन्यवाद करना शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रेरितों 1:10-8 में कहता है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। हालेलुया। वो सामर्थ, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी हमें सामर्थ देता है, उस सामर्थ के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। उस सामर्थ के द्वारा हमारे मुंह में परमेश्वर जो सामर्थ के वर्ड डाल देगा, वो सच में जीवित होते चले जाएंगे, वो जीवित होते चले जाएंगे। वो आप अपनी लाइफ में जब परमेश्वर की महिमा आ जाएगी, और सच में वो महिमा कब आती है? जब आप अपने आप को प्रभु के हाथों में देते हैं, विश्वास के साथ उसके सम्मुख आ जाते हैं और अपनी प्रार्थना में, अपने दान, अपने भेंट, अपने उपवास में, अपने वचन को मेडिटेट करने में जब आप वफादारी को दिखाते हैं, तब आप महिमा पे महिमा पाते चले जाते हैं, तब आपके जीवन में वो महिमा बढ़ती चली जाती है। इसलिए आज की प्रार्थना सभा हर एक जन के लिए एक बहुत ही खास है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को रिसीव करने के लिए, उसके अनुग्रह को रिसीव करने के लिए, उसके मसा को रिसीव करने के लिए, इसे सभी जन तालियों के साथ अपने आप को सरेंडर करना शुरू करें, क्योंकि जब वो पवित्र आत्मा आएगा तब हम सामर्थ्य पाएंगे। वो सामर्थ्य जिसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं, वो असंभव परिस्थितियों को हम वचन के द्वारा क्लेम करके वो संभव हो सकती है। इसलिए आज आप हॉस्पिटल में बीमारी के बिस्तरे पे आप चल नहीं पा रहे, आप उठ नहीं पा रहे, आप काम नहीं कर पा रहे, पर जब आप लगातार परमेश्वर के वचन को उसी बिस्तरे के ऊपर क्लेम करेंगे कि आज मेरी आशीष का दिन है, मैं ब्लेस्ड हूँ और मेरा परमेश्वर कह चुका कि वो मैं चंगा करने वाला परमेश्वर है, इसलिए ये बीमारी का बिस्तरा मेरा नहीं है, ये दर्द मेरी नहीं है, ये शुगर मेरे लाइफ का हिस्सा नहीं है, ये प्रॉब्लम, ये संकट मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं है। इसलिए जब योना ने परमेश्वर की आवाज को इग्नोर किया, जहां प्रभु उसके निनवा को भेजना चाहता था, वहां ना जाकर के वो तरशीश को जाना शुरू किया, तो वहां पर ही परमेश्वर की योजना उसके जीवन में पूरा हुआ, क्योंकि प्रभु पहले से ही जाहिर कर चुके थे, उसे बता चुके थे कि उसे क्या करना है। इसलिए कल से आज आपको भी कहना है कि परमेश्वर, जैसे दाऊद कहता है कि प्रभु तू मुझे बता दे मुझे किस मार्ग पे चलना है, मुझे पहले से ही बता दे ताकि मैं परमेश्वर आपकी योजना के अनुसार चल सकूं। इसे कलीसिया, आज आपके मुंह के अंगीकार कैसे हैं, आज आपके वर्ड कैसे हैं, वो पॉजिटिव है कि नहीं? क्या लगातार आप परमेश्वर की आशीष को पुकार हैं? क्या लगातार आप उसकी सामर्थ को पुकार रहे अपने जीवन में? इसे ताले के साथ आज उसके हाथों में सरेंडर करें, क्योंकि वो पवित्र आत्मा को देने जाना है। वो अग्नि का अभिषेक, वो पवित्र आत्मा दोगुने भाग से, चौगुने भाग से, 7 गुना भाग से परमेश्वर देने जा रहा है। इसे कहे परमेश्वर मैं तैयार
तैयार हूँ आज की प्रार्थना सभा में वो अग्नि के अभिषेक को रिसीव करने के लिए, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ को, वो जो पहले दिनों के समान था, वो जो पेंतिकुस्त के दिन हुआ था, वही पवित्र आत्मा को लेने के लिए मैं तैयार हूँ, वही अन्य भाषा को लेने के लिए मैं तैयार हूँ जो बंधन को तोड़ देता है, जो जिसके द्वारा जुए टूटते चले जाते हैं। आज कहे प्रभु वही अभिषेक को लेने के लिए मैं तैयार हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो पवित्र आत्मा जो हमें सिखाता है, वो पवित्र आत्मा जो हमारी अगुवाई करता है, जो हमें सही दिशाओं की ओर लेके आता है, जो हमें सही डेस्टिनेशन की ओर लेके जाता है, जो हमारा बड़ा सहायक है, आज वही परमेश्वर हमें देने जा रहा है। इसलिए जो इस समय एक्टिव है और लेने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, सच में वो सेम नहीं रहने वाले। इसे ताल्लुक के साथ कहें, परमेश्वर आज मुझ पे उंडेल दीजिए। वो परमेश्वर का वचन जो योएल 2 अध्याय में कहता है कि अंत के दिनों में परमेश्वर कहते हैं कि सब जनों के ऊपर मैं अपने पवित्र आत्मा को उंडेल दूंगा। इसे यदि आज भी वो पवित्र आत्मा नहीं है, आज भी वो अभिषेक, वो सामर्थ नहीं है, थैंक यू जीसस, तो आज आपको मांगने की जरूरत है और वह परमेश्वर वो देने वाला है और दे के वह कभी पछताता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या दिया कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए आज आपने मुंह को पसारना है ताकि परमेश्वर उसे भर सके, अपने मुंह को खोलना, मांगना है ताकि परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार हमको दे सके। थैंक यू जीसस, वो अग्नि का अभिषेक, वो पवित्र आत्मा, वो सामर्थ, वो नया अभिषेक, वो नया अन्य भाषा आज परमेश्वर देना चाहते हैं। इसे ताल्लुक के साथ परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। कहे परमेश्वर आज की प्रार्थना सभा मेरे जीवन में बड़ी बेदारी को लेके आने वाली है, मेरे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए है, वो नया अभिषेक, नया मसा प्राप्त करने के लिए है। मैं आज की प्रार्थना सभा में मेरे जीवन का एक एक बंधन टूटता चला जाएगा। आज की सभा में जो वचन आप परमेश्वर मेरे जीवन में जाहिर करने जा रहे हैं, वो वचन मेरे जीवन में जीवन को लेके आएगा। इसे कहे परमेश्वर मेरे आत्मिक कानों को खोल दीजिए, मेरे आत्मिक आंखों को खोल दीजिए, ताकि मैं आज आपकी आवाज को सुनने पाऊं, ताकि मैं उस वचन को सुनने पाऊं जो वचन आज आप मुझे देने जा रहे हैं, वो वचन जो आग से हुआ है, जो वचन से आप मुझसे बात करने जा रहे हैं। कहे परमेश्वर पिता मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन ताल्लुक के साथ परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, समर्पण करें पूर्ण रीति से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हमारे मार्गों को निकालने जा रहा है, वो हमारे नए नए रास्तों को खोलने जा रहा है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। इससे सभी जन शामिल हो जाए परमेश्वर की हजूरी में। आज एक मन हो जाए, एकत्रित हो जाए उसकी जीवित हजूरी में, जहाँ पर आजादी है, जहाँ पर सोल्यूशन है, जहाँ पर हम सब के लिए परमेश्वर ने क्या रखी है, वो गवाहियाँ, वो आशीष, वो बरकतें परमेश्वर ने जो रखी हैं। आज कहे परमेश्वर मैं उसे लिए बिना नहीं जाऊँगा। आज मुझसे बात कीजिए, आज मुझे आवाज दीजिए परमेश्वर, जो आपका वचन कहता है कि आपने मेरा नाम लेके बुलाया है। इसे कहे परमेश्वर आज मैं तैयार हूँ एक बार फिर से आपकी आवाज को सुनने के लिए। सारे मीटिंग के भाग को परमेश्वर के हाथों में दें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। सभी जन ताल्लुक के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो परमेश्वर जो हमारे बीच में है, जो हमारे मध्य में है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में, तुम्हारे मध्य में मैं वास करूंगा और मैं चला फिरा करूंगा। वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में चल फिर रहा है, वो मूवमेंट कर रहा है, वो जुम्बश कर रहा है। आज उन लोगों को छूने के लिए जो तैयार हैं, जो अपने आप को समर्पण कर रहे हैं, जो आज अपने आप को डेडिकेट कर रहे हैं, जो परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा रहे हैं, जो अपने जीवन को परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा रहे हैं। परमेश्वर में यही हमारी मेन सेवा है कि हम हर रोज अपने आप को समर्पण करें, हर रोज हम अपने परमेश्वर के अनुग्रह को मांगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी जन ताल्लुक के साथ परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। कहे परमेश्वर पिता सारी सभा को आपके हाथों में देते हैं, एक एक भाग को, वर्शिप को ब्लेस करके देना। इसे कहे प्रभु मैं आया नहीं, मैं आई नहीं, बल्कि आप मुझे लेके आए हैं, अपनी योजना को जाहिर करने के लिए आप लेके आए हैं, मुझे छुड़ाने के लिए, मुझे बचाने के लिए, मेरे जीवन में अपने जीवन जल की नदियों को बहाने के लिए आप लेके आए हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो ट्रैवलिंग में है अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। वो संभालने वाला परमेश्वर है, वह अपने दूतों को आपके निमित्त आज्ञा देने वाला परमेश्वर है कि वह हमारी रक्षा करे, वह हमें हाथों हाथ उठा लें। आज उसके पवित्र हाथों में सरेंडर करें, समर्पण करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस। आज कोई भी नॉर्मल रीति से परमेश्वर के सम्मुख नहीं बैठेगा, क्योंकि वह हमारे बीच में है।
अद्भुत रीति से है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। उसका पवित्र आत्मा जुम्बश कर रहा है, उसका अभिषेक हमारे बीच में है आज हर एक जन को छूने के लिए है और उनके जीवन को बदलने के लिए। और जो चाहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन को बदल दीजिए, आज वही अपने जीवन को बदलते हुए देखने वाले हैं, वही वो गवाही को लेने वाले हैं, वही परमेश्वर की उस ग्रेट प्लानिंग को लेने वाले हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन सरेंडर करें, अपने घर को आत्मा में टच करें, जितने सदस्य घर में उतने आत्मा में टच करें और परमेश्वर के हाथों में सरेंडर कर दें, समर्पण कर दें। जो चोट लगी हुई है, जो बार बार बीमार पड़ रहे हैं, जो बार बार घर में कभी किसी चीज़ का नुकसान, कभी किस चीज़ का, जो ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही, आज परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें, सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, जोरदार जोरदार ताली के साथ उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें परमेश्वर का। और इसी तरह सभी जन अपने घुटनों पे खड़े हो जाएं और अपनी आंखों को बंद करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज की इस सभा के लिए, आपकी हजूरी के लिए, इस समय के लिए परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं अपने दिल की गहराइयों से। और सारी कलीसिया को, सारे जन जो जूम मीटिंग का हिस्सा होने जा रहे हैं, सभी जन जो यहाँ पर मौजूद हैं और जो परमेश्वर ऑनलाइन आपकी हजूरी के साथ कनेक्टेड, विश्वास के साथ, आज एक एक के जीवन में आपका पवित्र आत्मा, आपका अभिषेक अद्भुत से जुम्बश करे और हर एक के जीवन को छुड़ाना, बचाना और चारों दिशाओं से ब्लेस करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी सभा के हिस्से को आपके हाथों में देते हैं, केवल और केवल आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करें, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारे भाग को आपके हाथों में देते हैं, सारी टीम को, एक एक जन को, सारे सिस्टम को परमेश्वर पिता आपके हाथों में देते हैं और आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे, जुम्बश करे। सारी प्रार्थना सभा को आपके हाथों में देते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु जी हम खास प्रार्थना करते हैं, यदि कोई निराशा में है तो वो निराशा में ना रहे, यदि कोई दुखी की हालत में है, बीमारी की हालत में है, तो परमेश्वर आप आज आपका पवित्र आत्मा, आपका सामर्थ भरा हाथ आज उन्हें छुए और सारी परिस्थितियों को बदल देने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारे हालातों को, सारी सिचुएशंस को चेंज कर देने के लिए आपके आगे विनती करते परमेश्वर पिता। सभी के जीवन में अपनी परमेश्वर सिद्ध योजना को जाहिर करने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। और प्रभु आज की सभा में कनेक्टेड एक एक जन कोई भी सेम ना रहे, जिस विश्वास, जिस भरोसे के साथ आपके सम्मुख आते चले जा रहे, कनेक्ट हो रहे हैं, आपके साथ जुड़ रहे हैं और अपनी निवेदन, अपनी प्रार्थना आपकी हजूरी में रख रहे हैं। परमेश्वर सभी के विश्वास का आदर करना और परमेश्वर गवाही के साथ खड़ा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दिया धन्यवाद करते हैं। प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सभी जन कहें आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हैं और लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है, जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू लोग फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े और शैतान शर्मिंदा हो और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।